इसी ब्याह पर ये क्वेश्चन भी आ गया। इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशनल क्वेश्चन। कैसे इसका ऑपरेशन करते हैं वो भी देखना पड़ेगा। देखो लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर ओपन करो, तो आप कहेंगे बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए ओपन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो पावर 4, प्लस यहाँ भी करोगे तो पावर 4 और प्लस 2ab। देखो तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। देखो कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ भाई? देखिए भाई ये हमने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और प्लस 2, ये तो बचा। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रिगो एकेडमी। आई होप बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए बेटा क्लास 9th की जो हमारी सीरीज चल रही है मैथ की सीरीज, उसमें हमने अपना जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने किया था कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें मैंने आपको जितनी भी आइडेंटिटी थी वो बताई थी। और हमारा जो फर्स्ट टाइप था जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से कॉमन लेकर के हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तो वहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में जो हमारी आइडेंटिटीज़ हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब और इस तरह की जितनी भी आइडेंटिटी हैं उनके हम लोग क्वेश्चन आज यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए बेटा जो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आप बहुत पहले से पढ़ते आए। अब देखिए ध्यान से, इसी के हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, इस फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन करेंगे। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, क्या देखिए पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 की पावर 2x टू द पावर 4 माइनस 32। अब मुझे इसको फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करेंगे? देखो ध्यान से। अब देखो जनरली अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर या फिर परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा है। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि अगर मैं इन दोनों से 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? x टू द पावर 4 माइनस, और 2 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2 और यहाँ हो जाएगा 2 6 ज़ा 12। 16 हुआ कि नहीं हुआ? अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 16 को आप लिख सकते हैं क्या बेटा? 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब आपको इसको कैसे पढ़ना है? देखो अब आपको इसको ऐसे पढ़ना है कि ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर और ये लिखा है माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट, देखिए ए प्लस बी, फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 ब्रैकेट ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, यहाँ तक। सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये चीज। ठीक है, अब आपको देखना पड़ेगा। देखिए कि अभी एक बार और फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है कि एक्स टू द पावर 4 प्लस, अब आप यहाँ पे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप कैसे लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर एक बार और फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार और फॉर्मूला ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया कि कैसे हमने यूज किया यहाँ पे? देखिए अभी जो क्वेश्चन हमारे पास, जो स्टार्टिंग के जितने भी क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले पर बेस है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर बेस है। तो ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो देखिए हमने क्या किया कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस स्टेप में यूज़ किया इस फॉर्मूले को, और उसके बाद मैंने इस वाले स्टेप में भी इसको यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक? आइए देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 27 ए स्क्वायर माइनस 48 बी। अब यहाँ पर भी देखना पड़ेगा कैसे कॉमन लिया जाए। देखो बेटा 27 और 48, तो मुझे पता है कि 27 और 48 में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ। देखिए आप यहाँ से 3 कॉमन ले लो। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 9 ज़ा 27 ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, और 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है बेटा कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते थे? इसको आप लिख सकते हो 3a होल स्क्वायर माइनस 4b होल स्क्वायर, ये चीज क्लियर। अब देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3a प्लस 4b ब्रैकेट 3a माइनस 4b। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? आइए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर कुछ भी आपके पास कॉमन नहीं दिख रहा, तो आप क्या करें बेटा कि इस पूरे को कंप्लीट क्या ले लें कि ये ए स्क्वायर है और इसको आप क्या ले लीजिए कि ये बी स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज़। तो देखो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 3a प्लस 5b होल स्क्वायर माइनस जो 4c है, 4c को आप लिख सकते हो क्या कि 2c होल स्क्वायर है, लिख सकते हो ना 2c होल स्क्वायर। तो ये आपका पूरा हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर।
चलिए ओपन कर लीजिए, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 5b प्लस 2c एंड सेकेंड ब्रैकेट 3a प्लस 5b माइनस 2c, फाइनल आंसर। ठीक है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इजीली हो जाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। देखिए यहाँ पर 108a स्क्वायर है और यहाँ पर 3 है, तो देखो अभी भी यहाँ पे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है कि जो 3 होता है बेटा ये क्या होता है, इसका फैक्टर है। तो चलिए 3 कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 कॉमन ले लिया यहाँ से। ठीक है, तो जैसे ही आपने 3 कॉमन लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा a स्क्वायर। और यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, देखो ब्रैकेट यूज कर लो, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेना। ठीक है, ये तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, ये हो जाएगा आपके पास b माइनस सी होल स्क्वायर, क्योंकि 3 तो आपने कॉमन कर लिया है। ठीक है, अब देखिए बन गया परफेक्ट कि नहीं बन गया, यहाँ पे देखो ये बना परफेक्ट स्क्वायर, तो 6a होल स्क्वायर माइनस b माइनस सी होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 ब्रैकेट, यहाँ पे कैसे लिखोगे, 6a प्लस b माइनस सी ब्रैकेट। अब a माइनस बी करोगे तो थोड़ा ध्यान देना बेटा कि जब आप a माइनस बी करोगे तो जब माइनस साइन यहाँ जाएगा तो ये जो c है बेटा वो प्लस का हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। देखिए a प्लस बी, तो a की वैल्यू 6 है, प्लस b माइनस सी, फिर a माइनस बी, तो जब यहाँ पे साइन को अंदर ले जाओगे तो जो माइनस है इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, ये चीज़। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा a प्लस बी होल क्यूब और यहाँ पर है क्या, a माइनस बी। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, मुझे दिख रहा है कि a प्लस बी होल क्यूब माइनस, अगर मैं इन दोनों, इससे मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी, बचा a प्लस बी। अब आप देखो जरा, a प्लस बी कॉमन ले सकते हो, आपने a प्लस बी कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बचा है यहाँ पर, मेरे पास बचा है यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, -1 का होल स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा a माइनस बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक साथ दो आइडेंटिटी यूज हो रही है। देखो मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी बेटा क्या, कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरीके से a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये आइडेंटिटी आपको पता है बहुत अच्छे से। अब देखिए इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो फर्स्ट 3 टर्म और लास्ट की जो 3 टर्म है इनमें आइडेंटिटीज बन रही हैं। बन रही कि नहीं बन रही, बहुत ध्यान से देखिए, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, देखो बन रहा कि नहीं बन रहा। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है बेटा, कि देखिए यहाँ पर जो a स्क्वायर है वो निगेटिव है और बी स्क्वायर निगेटिव है कि नहीं निगेटिव। और आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है इन दोनों ही फॉर्मूलों में a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। होते कि नहीं होते पॉजिटिव। और जो निगेटिव होता है वो सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी वाले फॉर्मूले में होता है भाई। ठीक है, तो देखिए अब कैसे इसको करेंगे, कैसे इसको पॉजिटिव बनाएंगे, इस पर ध्यान देंगे। देखो बेटा देखिए ये जो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट हाफ, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला लिखा हुआ है किस चीज का, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। भाई देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो फॉर्मूला दिख गया। अब इस पर ध्यान देना जरा, इन तीनों पे ध्यान दो। मैंने क्या किया कि जो लास्ट के 3 टर्म है इससे मैंने माइनस कॉमन किया, तो यहाँ क्या बचा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब आप माइनस कॉमन कर रहे हो तो पॉजिटिव वाला टर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया बहुत अच्छे से। अब देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये फॉर्मूला बन चुका है, बन गया फॉर्मूला, आपके पास ही लिखा हुआ है। फॉर्मूला किस चीज़ का बन गया, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसको कैसे कंसीडर करना है उस पर ध्यान देंगे। देखिए आपको करना क्या बेटा, कि इसको आप मन में पूरा मान के चलो कि ये a की वैल्यू है और ये पूरी b की वैल्यू है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया अप्लाई। चलो कर देते हैं अप्लाई, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा a प्लस बी, तो a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a माइनस बी। तो जब आप माइनस करोगे तो b जो होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ से आइए
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। एक मिनट, क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए कोई नहीं, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ देखो बेटा यहाँ से, अब देखिए, अब मुझे इसको एडजस्ट करना है कि कैसे इसको एडजस्ट किया जाए। देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो फर्स्ट टू टर्म में मुझे 3a कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा 3a कॉमन। तो जब आप 3a कॉमन लोगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या बच जाएगा, इस वाले टर्म में 3 3 जा 9 और ये a हो जाएगा और प्लस 1, ठीक है। ये मिल गया कॉमन। अच्छा सेकंड में अगर आप देखो तो यहाँ से आपको कौन मिल रहा है 8b। 8b अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से तो क्या बनेगा, चेक करो जरा भाई एक बार। 8b अगर मैं कॉमन लूँ तो 8 1 जा 8 प्लस 8 8 जा 64b, बट यहाँ a है यहाँ b है तो यहाँ तो कॉमन मिलेगा नहीं मुझे, तो मुझे कुछ और देखना पड़ेगा, है ना। चलिए तो कुछ और देखते हैं। तो ये नहीं बना, चलिए कोई बात नहीं। देखिए तो जब एक अप्रोच फेल हो जाएगी तो कुछ सेकंड की तरफ चलेंगे। देखिए मैंने क्या किया, मैंने 9 का पेयर इससे कर लिया और इसका पेयर इससे कर लिया, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए। अब देखो ध्यान से समझना, तो जब आप 9 का पेयर इससे करोगे तो इसको लिखोगे 9a स्क्वायर माइनस 64 b स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ ठीक। अच्छा अब जो बचे हुए दो टर्म है इनको एक साथ कर दिया तो 3a माइनस 8b। अब यहाँ तो फॉर्मूला बन सकता है कि नहीं बन सकता, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते थे 3a होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हो 8b होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस इसको ऐसे लिखा रहने दो, इसको एक साथ कर देते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखो बन गया फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3a प्लस 8b और यहाँ पर हो जाएगा 3a माइनस 8b, a प्लस बी a माइनस बी, और प्लस ये हो जाएगा बेटा 3a माइनस 8b। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों टर्म में मुझे 3a माइनस 8b और 3a माइनस 8b क्या हो रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो मैंने क्या किया कि मैंने 3a माइनस 8b को कॉमन कर लिया यहाँ से, ठीक है, ये चीज़। तो क्या बचा बोलो, 3a प्लस 8b यहाँ बचेगा और प्लस इसमें क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसे एक दो अप्रोच ट्राई करके देखेंगे कि किसमें किसकी पेयरिंग कहाँ से हो सकती है, ठीक है, ये चीज़। अब देखो जरा इस क्वेश्चन में भी देखना पड़ेगा भाई, क्या है इस क्वेश्चन में। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3 लिखा हुआ है। अब इसको कैसे कर सकते थे, इस वाले क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखते बेटा, देखो मैंने शायद इसको मैंने लास्ट टर्न पे भी डिस्कस किया था जब मैंने आपको स्टार्टिंग की थी इंट्रोडक्शन में, कि अगर आप बहुत ध्यान से देखें, मैं आपसे पूछूं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा। देखो अगर आप चाहते हैं कि मैथ में आपकी अच्छी कमांड बने तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा डायरेक्ट, ठीक है। कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं या कुछ ऐसी टाइप होती है जो आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी बेटा बनोगे अच्छे। ये ध्यान रखो, अगर सब कुछ ऐसे सोचोगे हर एक क्वेश्चन पर कुछ नया ट्राई करें तो नहीं हो पाएगा। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। बोलो ऐसे तो लिखोगे, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक मिनट, क्या कैंसिल कर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस का 2। तो ये फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा तो ये देखिए यहाँ तो लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि x माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो सेम ही तो होगा, बस जहाँ पर +2 है वहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा -2। तो अब देखिए, अब इसी जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी, इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पर हमको चाहिए -2, तो क्या हम -3 को ऐसे नहीं लिख सकते, -2 और -1 लिख सकते हैं ना, बोलो लिख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से, तो ये तो बन गई आइडेंटिटी हमारे पास, कौन सी, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया खत्म। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो गया। और जो -1 बचा है, क्या इसको आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस बी और ये हो जाएगा बेटा a माइनस बी। क्लियर है यहाँ तक,
ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको उसको पूरा बेसिक समझा दिया कि कैसे ये आया हमारे पास, ठीक है। अब आप ध्यान रखिए, इन देखिए ये जो 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट्स को आप नोट करें और डायरेक्ट इनको याद रखें, ठीक है। ये आपको 10th में बहुत यूज करेंगे, ठीक है, यूजफुल है। अब देखो, अब इसी ब्याप पर ये क्वेश्चन भी आ गया, इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशनल क्वेश्चन। कैसे इसका ऑपरेशन करते हैं वो भी देखना पड़ेगा। देखो लीजिए, मैंने आपसे कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर ओपन करो, तो आप कहेंगे बहुत ही ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए ओपन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो पावर 4, प्लस यहाँ भी करोगे तो पावर 4 और प्लस 2ab। देखो तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, देखो कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ भाई। देखिए भाई, ये हमने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और प्लस 2, यही तो बचा हमारे पास, प्लस 2। अच्छा, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है एक्स की पावर 4 प्लस 4/x। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर ये 1 है वहाँ पर क्या लिखा गया होगा 2, जहाँ पर 1 है वहाँ क्या लिखा गया 2। तो जब 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 4। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब आप 2 यहाँ पर रख रहे थे तो जब 2ab करोगे तो 2 इंटू a इंटू बी, और जब b करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा ये, तो ये तो वैल्यू कैंसिल, और 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो एक्स्ट्रा वैल्यू चाहिए वो कौन सी चाहिए, 2 2 जा 4 चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए बोलो। तो मैंने क्या किया बेटा कि मैंने इस वाले टर्म में +4 किया और -4 कर दिया। बोलो कर सकते हैं ऐसा। मैंने क्या किया कि इसमें मैंने 4 को ऐड किया और 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि देखो ये तो बन गई हमारी कौन सी आइडेंटिटी, बन गई यही वाली। बनी कि नहीं बनी, देखो मैं दोबारा से इसको और अच्छे से एक बार ओपन करके दिखाता हूँ, देखो ध्यान से समझना, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन से बेटा ये। अगर आपसे कोई कहता है कि x² और 2/x² का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा a² प्लस b² और प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा x² और 2/x², तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बचेगा x⁴ और ये प्लस 2 2 जा 4, ये चीज़ ये तो बनी। तो देखो ये वाली वैल्यू तो दे ही रखी थी ना बेटा, मुझे क्या चाहिए था +4, और +4 ऐसे तो आ नहीं सकता, अगर आप +4 करोगे तो -4 भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए फॉर्मूला तैयार हो गया हमारे पास, किस चीज़ का फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है x² प्लस 2/x² का होल स्क्वायर, और इस 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। तो देखो a² माइनस b² वापस से बन गया। चलिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, x² 2/x² प्लस 2, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x² प्लस 2/x² माइनस 2। तो आपका फाइनल आंसर, देखिए क्वेश्चन सिंपल है, बस जो कॉन्सेप्ट है वो आपका अच्छा होना चाहिए, उस पर पकड़ होनी चाहिए कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। आइए और एक और देखते हैं क्वेश्चन। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी पर बेस्ड हैं। देखिए 81x की पावर 4 और y की पावर 4। अब 81 और y आपको पता है, देखिए अगर पावर 4 है तो क्यों ना पावर 4 के टर्म में ब्रेक है। देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो, इस पर ध्यान देना। 81 को आप लिख सकते थे 3 की पावर 4 और इसको आप लिख सकते हो 3x की पावर, अच्छा पावर 4 में तो आंसर मिलेगा नहीं, तो 9 ब्रेक करते हैं, पहले 9 ने ब्रेक करते हैं। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते थे 9x और इस पर क्या लिख देंगे होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 81 और x की पावर 2 का x की पावर 4 हो जाएगा, और इसको भी ब्रेक कर लिया y की पावर 2 और 2, ठीक है। ये चीज़ बन गया फॉर्मूला a² माइनस b², ओपन कर लीजिएगा। तो 9x² प्लस y², सेकेंड ब्रैकेट में 9x² माइनस y², ठीक है। चलिए एक बार और ओपन कर लेते हैं इस फॉर्मूले को, अभी तो एक बार और यूज हो जाएगा फॉर्मूला इस वाले टर्म में। तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते थे इसको आप लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर और माइनस y का होल स्क्वायर। तो बेटा ये फाइनल हमारे पास आ जाएगा 9x² प्लस y², और a² माइनस b² का मतलब कितना हुआ 3xy, और यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस y, ठीक है।